जाली अकाउंट्स केस की आज बहुत अहम समाअत हुई। 24 दिसंबर की समाअत के बाद आज तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा फैसला आएगा। अदालत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के हवाले से कोई बड़ा फैसला सुना देगी, जेआईटी की सिफारिश कबूल कर लेगी और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ रेफरेंसेस के हवाले से कोई हुक्म दे देगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट हुकूमत पर सख्त बरहम दिखाई दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 172 अफराद के नाम ईसीएल पर डालने पर बरहमी का इजहार करते हुए वफाकी काबीना को आइंदा इजलास में फैसले पर दोबारा गौर करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने जेआईटी रिपोर्ट से मुताल्लिक मीडिया पर तबसरों से गुरेज की भी हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट में आज जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने हुकूमत की जानिब से 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने पर बरहमी का इजहार किया और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला को भी तलब किया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालना क्या कोई आम बात है? कल को आपका नाम भी ईसीएल में डाल दिया जाए, चेयरमैन नैब का नाम भी ईसीएल में डाल दिया जाए, ये काम किसने किया है? इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस मामले को देख लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम खुद इस मामले को देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुल्क के दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ईसीएल में कैसे डाल सकते हैं? मुझे सारे मामले पर हैरत हुई है। कैसे नाम ईसीएल में डाले गए? वफाकी हुकूमत इसकी कैसे वजाहत देगी? चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने जवाब गुजारों को जेआईटी रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का कहा, हुकूमत ने उनके नाम ईसीएल में डाल दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि यह शहरियों की आजादी का मामला है, क्या ऐसे ही नाम उठाकर ईसीएल में डाल दिए जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ईसीएल में नाम डालने की समरी 26 दिसंबर को मौसूल हुई। जेआईटी के सरबराह ने वजारत दाखिला को खत लिखा जिसमें अदालत उज़्मा का जिक्र किया। इस मौके पर अदालत में मौजूद जेआईटी सरबराह एहसान सादिक ने कहा कि वो खत लिखने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि खत में सुप्रीम कोर्ट का तज़किरा क्यों किया? क्या ईसीएल में नाम डालने की वजूहात बताई गई हैं? इन सवालों के जवाब में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जेआईटी ने ईसीएल में नाम डालने की वजूहात भी फराहम की और काबीना ने इन वजूहात का जायजा लेकर नाम ईसीएल में डाले। जेआईटी सरबराह के खत पर हुकूमत ने अमल किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि यह तासुर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसलिए काबीना फौरी तौर पर नाम ईसीएल में डाले, इसीलिए काबीना ने नाम ईसीएल में डालने की फौरी मंजूरी दे दी। इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जेआईटी ने एक चिट्ठी लिख दी तो किसी ने उस पर जहन इस्तेमाल नहीं किया। जेआईटी कोई सहीफा या आसमानी नहीं, ईसीएल पर नाम डालना एक दाग है। बगैर देखे नाम ईसीएल पर डाले जा रहे हैं। सारी काबीना और वुकला जेआईटी रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं। काबीना का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस ने कहा कि 172 अफराद के साथ अपने वजीर आला का नाम भी ईसीएल में डाल दें। सबसे पहले उस्मान बुज़दार का नाम ईसीएल में डाल देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि मुराद अली शाह सूबे के वजीर आला हैं, उनका एहतराम होना चाहिए था। जेआईटी की सिफारिश थी तो अदालती हुक्म का इंतजार कर लेते। अदालत हैरत ज़दा है, अटॉर्नी जनरल के भाई का नाम जेआईटी रिपोर्ट में कैसे आया? अदालत को इस बात पर भी तशवीश है कि हुकूमत ने वजीर आला सिंध और दीगर के नाम ईसीएल पर क्यों डाले। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने के मामले को काबीना में ले जाकर नजरसानी करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को होना था, मगर वजीर आजम पाकिस्तान में नहीं होंगे, इसलिए काबीना का इजलास इस जुमेरात को नहीं हो रहा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगला जो भी इजलास हो उसमें ईसीएल लिस्ट का दोबारा जायजा लिया जाए और इस दौरान वजीर आला सिंध ने अगर कहीं जाना है तो हमें दरख्वास्त दे दें, देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने यकीन दहानी कराई कि अदालती अहकामात के मुताबिक वफाकी काबीना में ईसीएल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। आज चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत गवर्नर राज और सिंध हुकूमत गिराने की खबरों से मुताल्लिक भी रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने जेआईटी रिपोर्ट की ताहाल तौसीक नहीं की। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये गवर्नर राज की क्या बातें हो रही हैं? किसी ने गवर्नर राज लगाया तो 1 मिनट लगेगा उसको उड़ाने में। खबरदार, किसी ने आइन से बाहर एक भी कदम उठाया। चीफ जस्टिस ने शहरियार आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर वजीर दाखिला,
जाकर अपने बड़ों को बता दें मुल्क सिर्फ आइन के तहत चलेगा। हमने तो उस वक्त भी जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया जब थ्रेट्स थी। आपकी काबीना के अराकीन टीवी पर बैठकर गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान फारूक एच नाइक बतौर वकील आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की तरफ से पेश नहीं हुए। इस हवाले से लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से फारूक एच नाइक अब पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनका नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया है। जीआईटी ने फारूक एच नाइक को भी मुलजिम बना दिया है, इसलिए उन्होंने केस में पेश होने से मुआतरत कर ली है। लेकिन चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक की पेश ना होने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और रिमार्क दिए कि ना तकब्बुर से बात करेंगे ना ही ना इंसाफी करेंगे। यहां सिर्फ इंसाफ होगा, किसी के साथ गलती या ना इंसाफी नहीं होने देंगे। फारूक एच नाइक को अदालत आने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने लतीफ खोसा से कहा कि आप मौक्किल को भी बता दें कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। इसके साथ ही अदालत ने फारूक एच नाइक को आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की नुमाइंदगी जारी रखने का हुक्म दिया और हफ्ते के आखिर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने जीआईटी के नकात लीक होने और मीडिया पर जीआईटी रिपोर्ट पर तबसरों का भी नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या रिपोर्ट के मंदरजात कैसे लीक हो गए, जिस पर जीआईटी सरबराह ने बताया कि हमारे सेक्रेटेरिएट से कोई चीज लीक नहीं हुई, मीडिया ने सुनी सुनाई बातों पर खबरें चलाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत के नोटिस में आया है कि मीडिया ने जीआईटी रिपोर्ट पर तबसरा किया। अदालत जायजा लेगी कि मीडिया प्रोग्राम अदालती फैसले के खिलाफ तो नहीं। अदालत ने फैसला दे रखा है कि जेरे समाअत मुकदमात पर कोई तबसरा या तज्जिया नहीं किया जा सकता। ऐसा तज्जिया या तबसरा नहीं किया जा सकता जिससे मुल्जिम के शफाफ ट्रायल का हक मुतासिर हो। पेमरा रिपोर्ट के बाद अदालत देखेगी कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुकदमे के हवाले से हुकूमत और दूसरी तरफ के लोग कमेंट करने से गुरेज करें। अगर किसी का कमेंट पकड़ लिया तो कार्रवाई होगी। कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि यह कार्रवाई किसी के कहने पर की जा रही है। हम अपने ज़मीर के मुताबिक और मामलात सामने आने पर ये कर रहे हैं। दोनों फरीकैन राय देते वक्त एहतियात करें। यह बात हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए है। चीफ जस्टिस की हिदायत पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि वो अदालत को यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कोई वजीर इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं करेगा और अदालती हुक्म से पहले के बयानात पर अदालत से मुआवजत चाहता हूँ। अहम केस की अहम समाअत अब आइंदा पीर को होगी और इस एक हफ्ते में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। इस हवाले से इन दोनों के क्या जवाब सामने आते हैं ये अहम होगा। आज के दिन के हवाले से ये तवक्कात थी कि ये पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए भारी साबित होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की जल्दबाजियों की वजह से ये दिन तहरीक इंसाफ के लिए भारी साबित हुआ। तहरीक इंसाफ की जल्दबाजी ने एहतसाब के पूरे अमल को मुश्तबा बना दिया और जीआईटी रिपोर्ट सामने आते ही तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का इंतजार किए बगैर ही सिंध में तब्दीली की बातें शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने गवर्नर राज की बात की तो किसी रहनुमा ने सिंध में तब्दीली का दावा किया। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा किया गया। यह तक कहा गया कि सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। इन सब बयानात के बाद यह तासुर उभरा कि हुकूमत जीआईटी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर सिंध में अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 दिनों में तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मुतहर्रिक दिखाई दिए। अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें हुई, राब्ते किए गए, वजीर आजम का गवर्नर सिंध से राब्ता हुआ और फिर अचानक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौरा कराची का ऐलान हुआ, मगर यह दौरा नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई और रिमार्क्स के बाद वजीर इत्तलात ने सिंध का दौरा मनसूख कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी हुकूमत का तख्ता उलटने की बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से यह तासुर उभरा, इसलिए वजीर आजम से मुशावरत के बाद उन्होंने सिंध का दौरा मुलतवी कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि उनका मुतालबा सिर्फ यह है कि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आला तब्दील कर दे। उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलटने की बात नहीं की, मगर जुमे को हमारे ही प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने दावा किया था कि यह दीवार पर लिखा है कि करप्ट हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। आपको किसने कहा है कि 30 सीटों के साथ आप 99 सीटों वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटा के सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं? नाउ इट्स रिटन ऑन द वॉल। जब दुनिया भर में आप देखेंगे जब हुकूमती नुमाइंदे परफॉर्मेंस के बजाय अगर करप्शन के अंदर लग जाते हैं तो तख्ता तो उनका उलटता ही है। और बिल्कुल गवर्नर साहब तो सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो डेफिनेटली सियासी बात करूंगा और तख्ता तो इनका ये खुद ही उलट रहे हैं। असेंबली में लिखा हुआ यह है कि 99 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत के आई है। 30 सीटें हैं पीटीआई की, एमकेएम को, जीडीए को, तहरीक लब्बैक को, एमएमए को भी मिलाने दे तो 68 बनती हैं। 85 चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, 17 कम है। पीपल्स पार्टी में क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे आप? That doesn't make any
एनी डिफरेंस। देखिए शाहजेब, हमारे पास इस वक्त जो मेजॉरिटी मौजूद है वो है मेरे ख्याल से 64। ऑल टुगेदर हमें 18 या 20 सीटों की जरूरत है। 20 से 22 MPs इनके वो हैं जो हमारे साथ राब्ते में और इस परेशानी के आलम में हैं कि अगर जरदारी साहब अरेस्ट हो जाते हैं इनका पीछे क्या बनेगा। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है सिंध में। मैंने आपसे बताया ना कि हम तैयारी नहीं कर रहे, इनकी तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी थी, मगर अब तहरीक इंसाफ इस बात से पीछे हट रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने सिंध में जोड़ तोड़ की कोशिशें भी जारी रखी। इस हवाले से सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों का इजलास भी हुआ। इस इजलास के बाद सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने जियो न्यूज से बात करते हुए गवर्नर राज को आइन के मुताबिक करार दिया और कहा कि ये भी एक ऑप्शन है। आइन के अंदर आर्टिकल 232 से लेके 236 तक में मुख्तलिफ सिनेरियोज डिफाइन किए गए जिसमें गवर्नर राज रखता है, जिसमें आर्टिकल 235 जो है आइन का वो बड़ी क्लियरली स्पेल आउट करता है कि अगर फाइनेंशियल इनअप्रोप्रिएटनेस नजर आए हुकूमत वक्त को और मुल्क का मुस्तकबिल या किसी सूबे का मुस्तकबिल फाइनेंशियली जो है वो अफेक्ट हो रहा हो, कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, ये जो ऑप्शन है। मगर अब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर गवर्नर राज लगा तो 1 मिनट में उड़ा देंगे, तो तहरीक इंसाफ इस बात से भी पीछे हट गई है। इसके अलावा भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने घोटकी में GDA के रहनुमा सरदार अली महर से मुलाकातें की। इसके अलावा MKM से भी राब्ते किए गए और इस सिलसिले में आज फवाद चौधरी ने कराची आना था मगर वो नहीं आए। तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत की तब्दीली की बातें तो कर रही है, मगर खुद तहरीक इंसाफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत के पास मामूली अक्सरियत है। आज मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी इजाजत दें तो वो 1 हफ्ते में तहरीक इंसाफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत्म कर सकते हैं। अगर सदर जरदारी इजाजत दे, हमें सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब में। बस सदर जरदारी हमें इजाजत दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं।